स्टूडेंट, बेटा लास्ट टाइम आपको मैंने ट्रेपेजियम वाला एक थ्योरम कराई थी जिसमें ये कहा था कि ट्रेपेजियम दे रखा था और गिवन में, ठीक है, और ये पूछा गया था, ठीक, जो उसके डिवाइड करता है, जो उसके डायनोगल्स हैं वो उसके जो पार्ट होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टू होंगे। अब क्या हमें इसका कन्वर्जन दिया हुआ है कि कोई डायनोगल है क्वाड्रिलेटर का और वो डिवाइड ईच अदर था प्रोपोर्शनल, यानी कि उनके जो पार्ट हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल डिवाइड हुए हैं, तो वो क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। हम उल्टा इस बार प्रोपोर्शनल क्या है और हमें प्रूव करना है ट्रेपेजियम। पहले हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था और प्रूव करना है उनके जो पार्ट को प्रोपोर्शनल टू होंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू होंगे। तो इस बार हमें प्रोपोर्शनल दे रखी हुई है और पूछा गया है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फिगर बनाएंगे, तो मुझसे कहा गया है क्वाड्रिलेटर, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम फॉर्म प्रूव करनी है इसलिए ट्रेपेजियम के फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्वाड्रिलेटर दे दिया ABCD, क्योंकि ट्रेपेजियम के फॉर्म में लिया है मैंने, हमें प्रूव करना है इसलिए AB, क्योंकि जितने भी ट्रेपेजियम है सब क्वाड्रिलेटर होते हैं, ठीक है। कि डायगोनल हो गया आपके AC एंड BD, कट गया E पॉइंट पे, तो आपका इसके लिए क्या था, डिवाइडेड बाय, यानी जिसके CE बटे EA एंड DE अपॉन EB। इस बार हमें ये रेशियो दे रखा और प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन, ठीक है। अब गिवन में हमें क्या लिखा है कि आ क्वाड्रिलेटर ABCD, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है ABCD, ठीक है, whose diagonal AC एंड BD, ठीक है। एक वो दे रखा क्वाड्रिलेटर ABCD जिसकी डायगोनल AC एंड BD है, यानी AC और BD, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन क्या दे रखा है, इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट हो रही है, सेट एट E, ठीक है, E पॉइंट है, सच दैट ठीक है, इस पे मैच हो रही है। हमें डायगोनल रखी थी, हमें ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर रखा था ABCD जिसके डायगोनल हैं AC एंड BD, ठीक है, और ये मीट हो रही है, एट इंटरसेक्ट हो रही है E पॉइंट पे, और कंडीशन हमें क्या रखी है, इनका रेशियो, यानी DE डिवाइडेड बाय EB रेशियो C बटे EA, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू हमें प्रूफ करना है ABCD का ट्रेपेजियम, ठीक। अब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जो लास्ट टाइम हमने करा था वही चीज हम अब भी करने जा रहे हैं। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AD पे मिल रही है F पॉइंट पे, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, तो ड्रॉ EF is parallel AD and meeting AD in F, AD के F पॉइंट पे, क्लियर। टू प्रूफ मैं प्रूफ करने आ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं जो मेरे को दे रखा है, क्योंकि मेरे को कंडीशन भी देखी। मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ले रहा हूं ADB, आपको बार बार समझा रहा हूं एक ही चीज को, एन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखिए, यहाँ पे
ये ए बी एंड बी, जो इसको ई पॉइंट पे मिल रहा था, ये एफ पॉइंट पे, ये आपका डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब आप जानते हैं कि इसमें दे रखा है हमें गिवन में, और हमें गिवन दे भी रखा है, वो गिवन क्या दे रखा है हमें, देखिए बी है, हमें दे रखा है रखी, और हमें कंडीशन हमें जो हमें कंस्ट्रक्शन से दिया हमने कि ई एफ इज पैरेलल ए बी। जब पैरेलल है और पैरेलल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इनका जो रेशियो होता है साइडों को जो डिवाइड कर रही हैं वो प्रोपोर्शनल होता है। तो हम प्रोपोर्शनल कर रहे हैं उसके और इसके अकॉर्डिंग, यानी डी एफ डिवाइडेड बाय एफ ए इक्वल देन बी ई डिवाइडेड बाय ई बी। ठीक है, वाई थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो ये तो कंडीशन हमारे पास थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। तो टी बट लेकिन बट हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए गिवन में बट हमें कंडीशन दे रखी है डी ई इज डिवाइडेड बाय ई बी इक्वल एन सी बटे ई ए। ये हमें कंडीशन गिवन है, जबकि यहाँ पर डी एफ जो इक्वल है इसके, और डी एफ बटे ई डी और सी ई बटे ई एफ इक्वल दे रखी है। तो इक्वेशन 2 राइट कर लीजिए इसको, तो भी है यानी, तो देखिए तो इक्वेशन इक्वल 1 दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो डैट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी एफ बटे एफ ए बराबर है डी बटे ई बी के, यहाँ पर दे रखे डी बटे ई डी, देख लीजिए डी ई बटे ई बी, और यहाँ पे दे रखी मुझे डी एफ बटे एफ ए, और यहाँ पे कुछ दे रखा आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। मैं कोई कंफ्यूज था, ई बी एंड जे इसके इक्वल है और जे इसके इक्वल है। सो डी एफ बटे, ठीक है, डी एफ बटे एफ ए इक्वल टू ई, यानी कि ये इक्वल हो जाएगी एंड डी एफ बटे एफ ए इक्वल है सी बटे ई ए। यानी कि इक्वल हो गई डी एफ बटे एफ ए एंड सी ई बटे ई ए, ये वाला सी ई बटे ई ए। ठीक, दोबारा देख लीजिए डी एफ बटे एफ ए बराबर हो गया सी ई बटे ई ए। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल का रफ करने जा रहा हूं मैं, इसलिए गिवन क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन में पूरा रफ करूंगा, बाकी केवल प्रूफ में भी रफ करूंगा। अब देखिए, जब आप दिखाई दे रहा हो आपको ये वाला पोर्शन, ये आपका डी पॉइंट, ये सी और ये ए पॉइंट, यहां से आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपका एफ और जे ई। यहां पे ये कंडीशन कह रहा है कि डी एफ बटे एफ ए एंड सी ई बटे ई ए, यानी ये इनका रेशियो इक्वल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में। जब इस वाले ट्रायंगल में जब रेशियो आपका प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो आप जानते ही हैं कि प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि कन्वर्जन कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम भी। तो जब कन्वर्जन कह सकते हैं उसका अपोजिट वाली, तो जब इनका रेशियो इक्वल होता है, सो दैट जी वाली जो लाइन हो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी। हम यहाँ पे कंडीशन को लिख देते हैं, इन अ ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, E and F are points, E and F are point CA and DA।
स्पेक्ट्रली सच दैट इनका मौजूद है, ठीक है, यानी कि जो ई और एफ पॉइंट थे वो किस पे मौजूद थे, इन दोनों पे, और हमें कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी एफ बटे एफ ए इक्वल दे रखा हमें सी ई बटे ई ए, तो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आई है क्वेश्चन जब प्रूव करके, और जब ये पॉइंट ई और एफ इस वाले ट्रायंगल पे मौजूद हैं तो ये वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, तो देयरफॉर द कन्वर्जन ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, तो आपके ये पहला हो जाएगी, यानी एफ ई इज पहला किसकी हो जाएगी, डी सी के, तो जो ई एफ है वो पहला हो जाएगी ऑटोमेटिकली डी सी के। दोनों डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ, सिखाने के लिए करा था मैंने केवल, ठीक, तो ये पहला हो जाएगी, जबकि आपके पास मैंने कंडीशन से प्रूव किया था कि ए बी एफ ई जो पहला है वो किसके पहला है, ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से की थी, जब ई एफ पहला है बी सी के और एफ ई पहला है ए बी के, सो दैट बी सी इज पहला होगी किसके, ए बी, तो जब बी सी पहला हो गई ए बी के, और किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर दो साइड अगर पैरेलल होती हैं तो आपको पता ही है कि क्या होगा, जब दो साइड अगर में पैरेलल हो जाएंगे, सो दैट हेंस आप कह सकते हैं and A B C D is a tetrahedron, क्लियर, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि जब जे लाइन, इसके मैंने कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर दी थी बाय थेल्स थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग लेकर फिर मैंने ये लाइन इसके पैरेलल कर दी, तो जब जे लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई, जब ये दो पैरेलल हो गई तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में दो साइड अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है, एक ट्रेपेजियम, तो इस तरह से आप ये मैंने थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्रूव कर दिया कि ट्रेपेजियम जिसके अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल को जो इंटरसेक्ट कर दिया, अगर वो उनके जो बाइसेक्ट हो रहे हैं यानी जो पार्ट आ रहे हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर वो प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगी, कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल आपस में उनके जो पार्ट हैं, डायगोनल के जो पार्ट होंगे अगर वो प्रोपोर्शनल है तो वो एक क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम ही कहलाएगा, ये आपको क्लियर। चलिए अब करते हैं, इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको कौन कौन से पार्ट कराने जा रहा हूँ वो मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा से शॉर्ट मेथड में, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे पार्ट किए जाएंगे जिनका यूज बहुत होता है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का आपको पोजीशन पता होती है, कंडीशन पता होती है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के अंदर एक और मेथड होता है कि ये मैं कोई पहला 3 लाइन चल रही है और 3 लाइन का कंडीशन है, तो ये भी एक ट्रेपेजियम की फॉर्म को डिनोट करता है, ठीक है कि नहीं, कोई भी एक ट्रेपेजियम लेने के बाद अगर आप ये करते हैं दो स्टेप्स है तो ये ट्रेपेजियम बन जाता है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये सब लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, कैसे सारे ऐसे कई क्वेश्चंस हैं इस टाइप का है, एक सिंगल ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम को लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ कंडीशन और ये बीच में से कट कर रहा हूँ तो ये लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, इस टाइप से कई ऐसे सारे और भी थ्योरम्स हैं जो मैं आपको कंप्लीटली प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बाकी की आपको इसको कंडीशन बता दे रहा हूँ खाली, ठीक, ऐसे ही आपको ये कंडीशन बता देता हूँ कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आप कर पाएंगे ए एंगल एंगल एंगल, अगर 3 एंगल इक्वल हो जाएं तो उसे हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल का साइन मैंने आपको बता ही दिया था किस टाइप से होता है, ठीक है, मान के चलिए ये ए, ये बी, ये सी और ये कोई ट्रायंगल है डी ई एफ, अगर ये दोनों इसके मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है और इसके लिए 4 सेंटीमीटर है, तो साइड का इफेक्ट कुछ भी हो पर अगर एंगल सेम है, ठीक है, मान के चलिए 30, ये 60, ये 90 और ये भी 30
ये 60 और ये 90, अगर तीनों के एंगल सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। और अगर उनकी साइड इक्वल हो जाती हैं और एरिया इक्वल हो जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए ये साइन हो जाता है यूज, ठीक है, इक्वल के साथ साथ, और सिमिलर के लिए ये साइन जाता है। इसमें केवल ट्राइंगल यानी शेप यही रूपरेखा एक जैसी होती है परंतु एरिया इक्वल नहीं होता। क्लियर? ऐसी कंडीशनों के साथ साथ आपको कई सारे वीडियोस हैं जो मैं बनाऊंगा इस ट्राइंगलों के लिए, ठीक है। जब तक आप इसको कन्वर्ट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये कर जाएगा। थैंक यू।